डिस्क्रिमिनेंट, है ना। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, क्या कैलकुलेट करना है, मैं फिर से डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट समझने से पहले मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं जो कल मैंने बताया था, देखते हैं एक बार फिर से। अच्छा बताओ x की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x, बताओ जरा x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, हाँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, डिवाइडेड बाय 2a, है ना। x की वैल्यू क्या थी हमारी, हमको यदि डायरेक्ट रूट्स कैलकुलेट करना है, रूट्स और वी कैन से जीरोस कैलकुलेट करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या हम इसी फॉर्मूलों के ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसी फॉर्मूले को देखो बच्चे लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। x की हमारी वैल्यू हो सकती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, है ना, डिवाइडेड बाय 2a। कहने का मतलब ये है, देखो बच्चों लोग, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा d है उसकी वैल्यू क्या है, देखो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट, बिल्कुल सही, है ना। इसका वैल्यू क्या है, देखो हमारा डी मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट, डी माने कि डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चलेगा कि किसी भी इक्वेशन के हमारे रूट्स कैलकुलेट होंगे कि नहीं होंगे, कैसे रूट्स होंगे, एक से रूट्स होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे, या रूट्स कैलकुलेट होंगे भी कि नहीं होंगे, है ना। अब वो कैसे होगा मैं आपको आइडेंटिफाई करूंगा, बताऊंगा, चिंता नहीं करना है। तो फॉर्मूले के अंदर ही आपको क्या मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया। तो कभी भी यदि हमारा एमसीक्यूज में, कभी भी यदि हमारा क्या बोलना चाहिए, क्वेश्चन पेपर में यदि हमारा क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी का वैल्यू क्या है, कोई बात नहीं बोल सर, डी का वैल्यू क्या है, डी माने कि डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डी का वैल्यू क्या है, डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, डी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी माने कि डिस्क्रिमिनेंट, है ना। अभी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एबीसी का वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एबीसी का वैल्यू क्या है, बताओ जरा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एबीसी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यस, अभी निकाल लेते हैं क्या आ रहा है, बताओ जरा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, ए का वैल्यू +1, बी का वैल्यू +7 और सी का वैल्यू -1, करेक्ट। अभी डी का वैल्यू क्या होगा, डेल का या डी का, कभी कभी आपको देखो डेल मिलेगा, ऐसा डेल मतलब कि रूट के अंदर वाली वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी को अपन बोल सकते हैं डी भी, क्या बोल सकते हैं, डी, या तो हम बोलेंगे क्या, डेल, और वी कैन से डी, है ना, और वी कैन से डी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, देखो बच्चा, डी का वैल्यू हो जाएगा, डी का वैल्यू कैपिटल डी ले लो, स्मॉल डी भी ले सकते हैं कभी कभी अपन, डिफरेंट बुक में डिफरेंट रहेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर देखो अच्छा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना आ रहा है, देखो 1 इंटू सी का वैल्यू -1, तो 49 प्लस 4 कितना आ गया, 53 आंसर आ गया। रूट्स कैलकुलेट नहीं करना है, साहब रूट्स कैलकुलेट नहीं करना है, डी अकेले कैलकुलेट करना, डिस्क्रिमिनेंट। देखो मैंने फॉर्मूला बताया अभी, फॉर्मूले में देखो बच्चा मैंने बताया कि हमारा x का वैल्यू ये है, तो उसमें जो रूट के अंदर वाली वैल्यू वो है हमारी डिस्क्रिमिनेंट,
हर्ष बेटा जो भी हमारा पेड कोर्स है उसके रिगार्डिंग में सारी चीज अपडेट करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक। आई विल अपडेट, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, सारी चीज आपको मंडे तक मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक। उस पर डिस्कशन चल रहा है, जैसे ही कंफर्मेशन होता है मैं सब कुछ आपको अपडेट करता हूं, ठीक। चलिए देखिएगा सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में क्या वैल्यूज आ रही है। हेलो सुप्रिया, हाय बेटा, हाय हाय तुषार, सुप्रिया, एनसीईआरटी, एमएच बोर्ड, तुषार, सभी का लगभग सेम ही है, टेंशन मत लो। कंसेप्ट हमारे सभी के सेम ही है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंसेप्ट हमारे हर एक बुक के सेम है। मैं किसी बोर्ड की बात करूंगा, हर एक बुक में हमारे कंसेप्ट सेम भी है, सेम, बिल्कुल सेम, है ना। चलो सेकंड वाले में हमारा वैल्यू क्या आ रहा है बताओ जरा, सेकंड वाले में हमारा वैल्यूज क्या आ रहा है बताइएगा। और नयन रिक्वेस्ट भेजोगे तो मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगा। नयन सेकंड वाले में क्या वैल्यू आ रहा है देखो, पहले तो एबीसी का वैल्यू निकालो, ए का वैल्यू क्या आ रहा है +2, बी का वैल्यू देखो बच्चा -5 और सी का वैल्यू +10, ठीक। डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू b² - 4ac, तो डी का वैल्यू b² माने की -5 का स्क्वायर, 4 × 2 × 10, डी का वैल्यू क्या आ रहा है 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 -4 2 जा 8 और 8 ये क्या हो गया, सही कर रहे हैं ना अपन, बिल्कुल सही कर रहे हैं, 80 कितना आ रहा है, डी का वैल्यू आ रहा है देखो -55 है ना, डी का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है देखो बच्चों लोग -55। चलिए स्क्रीन दिख रहा कि नहीं दिख रहा, स्क्रीन दिख रहा है ना, डी का वैल्यू आ गया हमारा -55, बढ़िया। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था बताओ जरा, सी वाला क्वेश्चन क्या था, अचानक से गायब हो गया। हाँ सी वाला क्वेश्चन क्या था, पढ़ो जरा सी वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था, थैंक्स बच्चा, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। हाँ एक बार स्क्रीन में दूसरा क्वेश्चन गायब हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दिख रहा है किसी को, नहीं दिख रहा, अरे बुक से पढ़ के बोलो रे भैया, बुक तो होगी नहीं होगी, अपने बोर्ड का बुक तो रखे हो ना कि नहीं रखे हो। हाँ क्या है देखो, सी है हमारा, सी क्या है 2x² + 4x + 22 = 0, कैलकुलेट कर लेते हैं। सी वाला कितना होगा देखो, ए का वैल्यू देखो +2, बी का वैल्यू +4 और सी का वैल्यू भैया 22 है, कैलकुलेट कर लो डी का वैल्यू क्या होगा b² - 4ac, तो डी का वैल्यू b² मतलब 4 का स्क्वायर, 4 × 2 × 22, डी का वैल्यू 4 4 जा 16 माइनस, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये √2 है क्या, रूट में, ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये रूट में है, देख लेते हैं, ये हमारा √2 है और ये हमारा आई थिंक सो 2√2 है, बाय मिस्टेक ऐसे लिख दिया अपन, ठीक है। तो भैया b² कितना है, b² हमारा देखो 4² - 4 × a मतलब √2 और c मतलब √2, c मतलब 2√2, करेक्ट, लिख लेते हैं।
तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2, कैलकुलेट कर लो 16 माइनस 16 कितना आ गया, 0 आ गया। वेरी गुड। डी का वैल्यू क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ जरा, डी का वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है ना। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बहुत इजी है, नहीं समझे, इट्स वेरी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक अपन नई चीज सीख रहे हैं, ध्यान से देखना। इसमें इन्होंने बोला है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। पहले अपन नेचर समझ लो। अरे आज मेरा जन्मदिन नहीं है, मेरा होता नवंबर में होता है, आराम से देखो। नेचर ऑफ द रूट क्या देखना है अपन को, नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, देखिएगा नेचर ऑफ द रूट। मुझे फिर से बताओ जरा कि x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी। अरे वहां नहीं, यहां बताओ फॉर्मूला क्या होता है x का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अभी सुनिएगा, अभी सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट समझते, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। नयन बताओ बेटा, व्हाट्स डाउट नयन, क्या पूछना है पूछो। नयन नयन राजपूत, यू कैन स्पीक, बोल सकते बेटा आप, नयन बोलो। नयन यू कैन स्पीक, बोल सकते बेटा आप। चलो कोई बात नहीं। देखो बच्चे लोग, हमारे पास 3 कंडीशन है ना, हमारे पास यहां पर देखो बेटा 3 कंडीशन है। मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। हमारे पास यहां पर देखो बेटा 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है, सुनिएगा ध्यान से। पहली कंडीशन ये है, इस वाले फॉर्मूले को देखो अपन ऐसे भी लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। पहली कंडीशन ये है, इफ डी का वैल्यू 0 के इक्वल आया, किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया, या हम बोल रहे हैं 0 से बड़ा आया, है ना, कुछ भी ले सकते पहले कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, इफ डी का वैल्यू हमारा रूट के अंदर की वैल्यू हमारी 0 से इक्वल आई, देन रूट्स आर इक्वल, बोथ 2 रूट्स आर इक्वल, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, डी का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा, तो 2 डिफरेंट रूट्स, ठीक है। थर्ड, इफ डी इज लेस देन 0, तो वो कंडीशन क्या होगी, नो रियल रूट्स। सुनिएगा ध्यान से। फर्स्ट कंडीशन व्हेन d इज इक्वल 0, तो 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। d का वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो 2 डिफरेंट रूट्स, और d का वैल्यू यदि हमारा 0 से छोटा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं नो रियल रूट्स। समझे? अभी क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ पहले तो, यस और नो। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हो ये बताओ पहले तो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अनइक्वल कब, जब बी स्क्वायर माइनस अंदर वाली वैल्यू, एग्जांपल दे रहा हूं,
रियल रियल मतलब बेटा हमारे रियल नंबर आ रहे हैं, एक होता है इमेजिनरी। रूट के अंदर यदि हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, सीधी सी बात, रूट के अंदर कभी भी हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, तो उस नेगेटिव वैल्यू को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये नंबर कहलाते हमारे इमेजिनरी नंबर। क्लास 11 में पढ़ोगे अपन, उन नंबर को अपन क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर, है ना। रियल नंबर मतलब कि जो भी हमारे रूट की वैल्यू इजी वे में सॉल्व हो रही है, रूट के अंदर हमारी नेगेटिव वैल्यू है तो वो वैल्यू बेटा हमारी सॉल्व नहीं होगी। मैं फिर से रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो श्रेया, हेडेक नहीं लेना है। अब हम करते हैं, देखो क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल के समझ में आएगा। आपको बस क्या करना है, यहां पर ध्यान सुनना, हमको केवल यहां पर डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। अल्फा बीटा नहीं करना है, केवल डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अल्फा बीटा से मतलब नहीं है अभी, अल्फा और बीटा तो हमारे अब साइड में रहेंगे, केवल हमें कैलकुलेट करना है किसका वैल्यू, देखो डी का वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताओ जरा डी का वैल्यू क्या होगा, बताओ जरा। फर्स्ट वाले में डी का वैल्यू क्या है, पहले अपन ए का वैल्यू निकालें, देखो 1 है, बी का वैल्यू -4 है और सी का वैल्यू +4, तो डी का वैल्यू कितना होगा, b² - 4ac। ठीक, तो डी का वैल्यू b² मतलब कि -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का मतलब 1 और सी का मतलब 4, तो डी का वैल्यू 4 4 जा 16 -16, डी का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो 0 आ रहा है। अभी इसको मैं सॉल्व करके भी दिखा सकता हूं, सॉल्व करके भी दिखा सकता हूं कैसे। जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है, इसको मैं क्वेश्चन को लेके भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं टेंशन नहीं लेना है, अभी बस समझिए। डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू यदि हमारा 0 आ रहा है तो अपन लिखेंगे देन रूट्स आर इक्वल, टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे गुलशन, प्लस माइनस होगा, आई नो दैट वेरी वेल। 1 में 0 प्लस करोगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 में 0 माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। गुलशन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? 10 में 0 प्लस करेंगे तब क्या आएगा, 10 ही आएगा। और 10 में 0 माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, 10 ही आएगा। हाँ अजय सर को समझ गया, अरे वेरी गुड। अब हम भी सबकी क्लास में जाएंगे, पढ़ेंगे। अब हम भी केमिस्ट्री पढ़ के देखेंगे, बायो भी पढ़ के देखेंगे, फिजिक्स भी पढ़ के देखेंगे, एसएसटी भी, इंग्लिश भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। सबको सबको मैथ्स पढ़नी है। चलो मजाक कर रहा हूं यार। देखो अभी सेकंड का आंसर क्या आ रहा है, बताओ जरा सेकंड का आंसर। गुलशन समझ में आ रहा है ना? गुस्सा क्यों हो रहा है भैया यार, हम डर जाते हैं। सेकंड का देखो, सेकंड में ए का वैल्यू देखो बच्चा +1 +2 सॉरी +2, बी का वैल्यू -7 और सी का वैल्यू +2। ठीक, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो डी का वैल्यू b² मतलब कि -7 का स्क्वायर, 4 ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू भी कितना है, देखो 2 है। कैलकुलेट कर लो डी का वैल्यू क्या आ रहा है, अच्छा ऐसा है। डी का वैल्यू क्या है, देखो डी का वैल्यू हो जाएगा 49 -4 4 से देखो 16 हो गया। क्या आ रहा है, 33 आ रहा है। कितना आ रहा है, 33। अब ये बताओ 33 हमारा 0 से छोटा है कि बड़ा है? हाँ सारंग को समझ में आ गया, छोटा है कि बड़ा है, बड्डा है। अरे वाह यार, बिग बिग ब्रदर है ये तो। डी का वैल्यू देखो, डी इज ग्रेटर देन 0, तो अपन क्या लिखेंगे, 2 अनइक्वल रूट्स। बहुत बढ़िया, क्या लिखेंगे, 2 TWO, 2 अनइक्वल रूट्स। ठीक है, थर्ड कंडीशन, तीसरा समझते हैं।
तीसरा क्या है, ए का वैल्यू देखो +1, ठीक है, बी का वैल्यू देखो 2 है, और सी का वैल्यू देखो बेटा हमारा 9 है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डी का वैल्यू क्या होगा यहां पर, b² - 4ac। दिमाग में बैठ गया होगा अब तो डी का वैल्यू b² मतलब कि देखो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब देखो 1 और सी का मतलब देखो 9। तो डी का वैल्यू 2 2 जा 4 माइनस 4 9 जा 36, कितना आ रहा है, -32। वेरी गुड। तो ये देखो हमारा 0 से छोटू है, छोटा है कि बड़ा है, छोटा भाई है। तो इस केस में क्या होगा, नो रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रूट्स। बस क्लियर हुआ। अभी मैं एक एमसीक्यूज दूंगा, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी मैं एक एमसीक्यूज दूंगा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बढ़े आगे करते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है वो। पार्थ, डाउट है क्या पार्थ? गुड इवनिंग पार्थ, कैसे हो? मॉडल पार्थ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं अपन, है ना? समझ आ रहा है? हाँ सर, क्या हाँ कोई सर, डाउट नो है? डाउट। नो डाउट। कुछ नो पूछना है? सर, चलो बढ़िया बढ़िया, नहीं सर, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं सर। ओके, राम विशाल जी बताइए आप। राम विशाल, क्या डाउट है? आप भी बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। आईएएस जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। हाउ आर यू सर? क्यों सॉरी, सॉरी क्यों बोल रहे हो? हाउ आर यू सर? अच्छा हाउ आर यू बोल रहे हैं, अरे बढ़िया, एक नंबर, झकाझक। आप बताइए कैसे हैं? मस्त है सर, वही बढ़िया। एनसीईआरटी का ना कोर्स स्टार्ट हो गया है तो इसमें करते हैं सर। ओके ओके, समझ में आ रहा है ना? यस सर, समझ में आ रहा। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन करते हैं एक, ठीक है। करिए, क्वेश्चन करिएगा। डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड ही दे रहा हूं मैं, होप सो आपसे बने। डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड दे रहा हूं, वेट करो, थोड़ा थोड़ा वेट करो। डिस्क्रिमिनेंट पर बेस्ड। अच्छा अभी के का वैल्यू कैलकुलेट करो, ये करो जरा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द के if x is equal 4 is the one of the root of the given equation? Calculate it. Calculate it. x के प्लेस पर अकेला 1 पुट कर देना है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? x के प्लेस पे देखो बच्चा लोग, अकेला 1 पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी। चलिए, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताओ पहले तो, समझाना पड़ेगा क्या?
समझाना पड़ेगा। एक और लिखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेटेड। इस पॉलिनोमियल का हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? फटाफट से करना है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि d इज इक्वल या डेल इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है किसका? डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट बताता है कि आपके जो जीरोस कैलकुलेट होंगे, जो हमारे फैक्टर्स कैलकुलेट होंगे, फैक्टर का जब आप जीरोस कैलकुलेट करोगे तो वो जीरोस हमारे एक से होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट होंगे, जीरोस होंगे भी कि नहीं होंगे। तीन कंडीशन बताता है। तो कभी भी यदि हमारा डी का वैल्यू जीरो से ग्रेटर आया तो रूट्स हमारे कैसे होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। कभी भी यदि हमारा डी का वैल्यू जीरो से कम आया तो हमारे रूट्स ही नहीं होंगे, और कभी भी यदि हमारा डी का वैल्यू जीरो आया तो हमारे इक्वल रूट्स होंगे। अभी बताओ, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वॉइस आ रहा है ना? वॉइस आ रहा है ना? इट्स वेरी इजी। इसके पहले वाला एक्सप्लेन करना है, कुछ बच्चे बोल रहे थे मैं देखा नहीं। इसके पहले वाला एक्सप्लेन करना है कि बेटा ये बताओ, समझा रहे हैं क्या? इसके पहले वाला एक्सप्लेन करना है कि बताओ जरा। चलो एक और। अच्छा, यस सर, मुस्कान बोल रही है सर समझा दो। समझ लेते हो बेटा, इसके वाले समझ लेते हैं। यदि किसी को समझ में नहीं आया तो समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन में ये लिखा है कि x के प्लेस पे +4 पुट करो और k का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने सबसे पहले वाला एमसीक्यू दिया था, इसमें देखो क्या लिखा है, kx² + 3x - 28 इज इक्वल 0। तो x की वैल्यू +4 पुट कर दो, कैलकुलेट करो +4। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। x की वैल्यू +4 पुट कर दो बस। ठीक है, कितना होगा? 16k + 12 - 28 इज इक्वल 0। कितना आ रहा है? 16k - 16 इज इक्वल 0। 16k इज इक्वल 16, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 डिवाइडेड बाय 16 कितना आ गया? 1 आ गया। इतना सीधा सीधा आंसर था यार। वन मोर एमसीक्यूज करिएगा। -1 आ रहा है, +1 आएगा, +1, -1 नहीं आएगा। वन मोर क्वेश्चन करिएगा। ये करो जरा, देखो किससे बन रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल। डेल मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेटेड। अभी आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वॉइस आ रहा है ना? वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैलकुलेटेड, इट्स वेरी इजी।
चलिए एक्सप्लेन कर दूं सर, कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है ओम कोई बात नहीं। देखो देखो इसको मैं समझा देता हूं। रूट वाले में कभी कभी क्या होता है बेटा, प्रॉब्लम होती है ना। रूट वाले में हाँ अगला भी दे देंगे, एक्सप्लेन भी कर देता हूं। रूट वाले में कभी कभी हेडेक हो जाता है, तो हेडेक नहीं लेना है, हेडेक देना है अपन को, ठीक है। क्वेश्चन को हेडेक देना है, भैया हमसे तो सब बनता है। अभी देखो कुणाल आ रहा हूं, अभी मुझे ये बता ए का वैल्यू क्या होगा, यहां पर ए का वैल्यू √3, बी का वैल्यू 2√3। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आई एम ऑडिबल और नॉट? मेरा वॉइस आ रहा है, ईसा को नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, फिर क्या दिक्कत है। और सी का वैल्यू देखो बच्चा √3, डेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, b² - 4ac। डेल का वैल्यू b मतलब कि 2√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू √3 और सी का वैल्यू देखो √3। कैलकुलेटेड क्या हो जाएगा, 2 2 4 इंटू 3 है ना, माइनस 4 इंटू 3 कितना आ रहा है, डी का वैल्यू 12 - 12 कितना आ रहा है, 0। चमका कि नहीं चमका, क्लियर हुआ कि नहीं हो, ये बताओ जरा, समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ जरा। कैलकुलेट करते बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कुणाल बेटा आप हैंड रेस करो, तब तो अनम्यूट करूंगा। कुणाल क्या डाउट है बेटा, पूछो। पायल बेटा बताइए, व्हाट्स योर डाउट पायल? पायल जादव, एनी डाउट बेटा, कुछ पूछना है? पायल, चलो कोई बात नहीं। कुणाल बेटा आप बताओ, कुणाल मेश्राम बताइए। वन मोर क्वेश्चन। हाँ कुणाल बताओ बेटा, व्हाट्स योर डाउट, पूछो। कुणाल एनी डाउट बेटा? यू कैन, हाँ बेटा बोलो, व्हाट्स योर डाउट? आई एम ऑडिबल टू? यस बेटा यू आर ऑडिबल, बताइए। सर मुझे वो फॉर्मूला नहीं क्या आ नहीं रहा समझ है, में आ रहा है? सॉल्विंग फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? उसका फैक्टराइजेशन कैसे करूं? इसका फैक्टराइजेशन क्या, इसका पूछ रहे हो? इसका इसका पूछ रहे हो? इसका पूछ रहे हो, किसका पूछ रहे हो? वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का नहीं क्या? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला मैंने देखो परसों नरसों का आप तुम लेक्चर देखो, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कैसे करना है, ठीक है। और इसका सिंपल बता तो दो, ये है, देखो हमारे पास 3 मेथड है बेटा। या तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन। जीरोस कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। यस, एक आप, हाँ बोलो बोलो, आप बोलो पहले। फैक्टराइजेशन मेथड है। एक फैक्टराइजेशन, बिल्कुल सही बोल रहे, फैक्टराइजेशन। और थर्ड वन है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हाँ कंप्लीटिंग। है ना। तो तीनों मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब आपसे फैक्टराइजेशन ना बने, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ना बने, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। समझ गए? ये ऊपर वाले क्या? हाँ ये फॉर्मूला है सिंपल सा। कोई भी इक्वेशन मिलेगा आपको लाइक x² - 2x + 3, तो करना क्या है, यहां पर एबीसी का वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ गए? हाँ, a is equal to 1, b is equal to -2, c is equal हाँ to 3 सी इज ऐसा। इक्वल 3 हो जाएगा, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट बिल्कुल। ठीक, ओके ओके। ओके चलिए वन मोर एमसीक्यू।
बेटा कुणाल मेश्राम जी दूसरा है, एक बच्चा और है, मैं आपको अनम्यूट करूंगा एक क्वेश्चन के बाद, ठीक। आदित्य मैं आपको भी अनम्यूट करने वाला, टेंशन मत लो, करिएगा। वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन करिएगा। सेम डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड दे रहा हूं, है ना, तो जो हम पढ़ रहे हैं मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूं, करिएगा। कैलकुलेटेड, find the value of the discriminant m square minus 14m plus 13 is equal 0. Find the value of the discriminant, calculated. अभी आवाज आ रहा है? एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताओ जरा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताइए। इट्स वेरी इजी, समझाना पड़ेगा। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, इट्स वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, करेक्ट। चलो चलिए, थर्ड क्वेश्चन हम कर लिए थे, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ बोल रहा है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो, इट इज फ्रॉम पॉलिनोमियल कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड एमसीक्यूज मिलेगा, इसके बाद मिलेगा, टेंशन मत लो। गुलशन बेटा प्रीवियस लेक्चर देखो, आपको कंप्लीट स्कोर मेथड मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। एमसीक्यूज मिल रहे हैं, थोड़ी देर बाद मिलेंगे आपको, सभी को मिलेंगे, वेट करो। फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स आर गिवन बिलो। देखो क्वाड्रेटिक, मैं लास्ट में सारे फॉर्मूले लिखूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी, लेकिन सभी के लिए हेल्प करेगा, है ना, सभी के लिए हेल्प करेगा, सभी के लिए हेल्प करेगा, सभी करेक्ट, सही बोल रहे हो, सभी के लिए हेल्प करेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं। पहले तो फॉर्मूला क्या हमारा देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, चैट बॉक्स में फालतू डिस्कशन नहीं करना है, कुछ लोग अब्यूज वर्ड यूज करते हैं, याद रखो बेटा सभी के पेरेंट्स होते हैं, सभी के भाई बहन होते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं किन्हीं बच्चों के पेरेंट्स भी साथ बैठे हुए होते हैं, उनके पेरेंट्स भी साथ में लेक्चर देख रहे होते हैं। तो किसी बच्चे को फालतू कमेंट नहीं करना है, कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं करना है कि जिससे जिसके पेरेंट्स, आप सपोज किसी कोई बच्चा पहली बार ऑनलाइन आके पढ़ रहा हो और वो बंद ही कर दे, है ना, ऐसा बोलते हैं कि भैया ऑनलाइन में कुछ पढ़ाई नहीं होती है, जबकि हम बहुत आराम से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मैं धमकी नहीं दे, मैं रिक्वेस्ट बोल रहा हूं कि भैया अपन को कोई भी ऐसा कमेंट नहीं करना है जिससे किसी को हर्ट हो, ठीक है। और फालतू कमेंट तो करने नहीं, पढ़ाई करिए, क्या दिक्कत है ना। तो ये देखो बेटा हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं। हमको देखो जीरोस गिवन है, अल्फा गिवन है और देखो बीटा गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा के प्लेस पर 0 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 4 इज इक्वल 0। तुम्हारी इक्वेशन क्या बनेगी, पहली वाली, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इज इक्वल 0, और वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल 0। ये आंसर है, इट इज द फर्स्ट आंसर, इसका आंसर है। अभी किसी को डाउट है तो बता सकता है वो। अभी किसी को डाउट पूछ सकता है वो। हाँ कुणाल बताओ बेटा, व्हाट्स योर डाउट बेटा, कुणाल क्या पूछ रहे हो, चमका कि नहीं चमका, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। देखो अगेन आई एम रिपीटिंग, ब्लैक कलर से आपको देखो फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा प्लस बीटा का मतलब है जीरोस, जीरोस, एक्स की वैल्यूज गिवन है आपको, 0 और 4 गिवन है ना, 0 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब 0 इंटू 4। तो देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा के प्लेस में 0 पुट करो, बी के प्लेस में 4 पुट कर दो, इंटू एक्स, है ना, प्लस 0 इंटू 4। वैल्यूज हमारी क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल 0। खत्म कहानी। हाँ, इट इज नॉट कंपल्सन कि हमारा पहला वैल्यू ही अल्फा है। आप पहली वैल्यू को बीटा ले सकते हो, दूसरे को अल्फा ले सकते हो, है ना। पहला वैल्यू को बीटा ले सकते, दूसरे को अल्फा। इट इज नॉट कंपल्सरी कि पहली अल्फा ही लेना है, ऐसा नहीं है। बोलो कुणाल, व्हाट्स इट आउट बेटा, क्या पूछ रहे हो, बोलो बेटा। कुणाल एस मेश्राम, बताइए बेटा, व्हाट्स इट आउट, पूछ सकते हो। आवाज नहीं आ रहा है आपका। आदित्य बेटा आप बताओ, आदित्य सरवड़े बताइए। हेलो सर, मेरी सेकंड आवाज करो, आ देखो रही? सेम क्वेश्चन सेकंड है। हेलो हाँ बेटा बताओ। सर, वो आपने स्क्वायर रूट वाला बताया था ना, वो नहीं समझा। कौन सा? वो 3 स्क्वायर रूट क्या था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो। एमसीक्यूज का था। नहीं सर, ऐसे आपने बताया था। एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन था हाँ हाँ, वही वही। ये वाला। हाँ हाँ, यही सर, यही सर। ठीक है, चलो क्या दिक्कत है बताओ, कहाँ वो समस्या मुझे है? यहाँ से नहीं समझा सर। ठीक है, ए का वैल्यू निकालते, बना कि नहीं बना? हाँ, बना सर। ठीक, बी का वैल्यू, हाँ सी का वैल्यू, हाँ ठीक है, डेल का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ सर। ठीक है, ठीक, बी हाँ स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर। सर, वो फार्मूला है। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। ठीक है सर। क्लियर है आदित्य? हाँ हाँ, क्लियर है सर। एक बार अपना बुक देखना, उसमें लिखा होगा, क्लियर लिखा है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्यों निकालते हैं, हमें पता हाँ करना है कि हमारे जो जीरोस निकलेंगे, जो रूट्स निकलेंगे, वो कैसे निकलेंगे, इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे, या फिर नहीं हाँ, निकलेंगे। ठीक है, समझ गया सर, समझ समझ गया गया। ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अभी अभी अपन कर रहे थे जो सिक्स वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला सॉरी, ये जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, इसका इसका निकालो फटाफट से, क्या आ रहा है, इक्वेशन क्या बन रही है। आपको देखो अल्फा की वैल्यू गिवन है 3 है, और बीटा की वैल्यू कितना देखो -10 है। कैलकुलेट इट, कैलकुलेट इट, क्या आ रही है देखो। इक्वेशन हमारी क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 0। ठीक है ना। वैल्यूज पुट करो, अल्फा का वैल्यू कितना देखो 3 है, और बीटा का वैल्यू कितना देखो -10 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा देखो 3 और बीटा की वैल्यू कितनी है देखो हमारी -10 है, इज इक्वल 0। ठीक, कैलकुलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 10 कितना आ रहा है देखो 30 आ रहा है, इज इक्वल 0। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस -7x -30 इज इक्वल 0, है ना। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30 इज इक्वल 0। कितना आ रहा है वैल्यू, कितना आ रहा है वैल्यू, अनम्यूट करना है। अच्छा, अनम्यूट करना है, ठीक है, मयूरी करूंगा। अभी ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ पहले तो, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो? क्लियर है ना? नहीं, यस यस, नहीं समझा, समझा। चलिए, अभी जिनको क्लियर है वो भैया अच्छे से लाइक कर दो यार,
एक लाइक तो बनता है, नहीं बनता है? बताओ गुलशन क्या डाउट है? गुलशन जी सर यहाँ पे, हाँ बताओ, पूछो। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा ना? ओ भैया, माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया कि नहीं हुआ? यहां दो माइनस है क्या? अरे वो माइनस देखा ही नहीं मैंने, सॉरी सॉरी। गुलशन समझ गया? हाँ हाँ सॉरी मत बोलो, समझ गया ना? हाँ हाँ हाँ। चल बढ़िया बढ़िया, ठीक है। पूजा बेटा आप बताओ, पूजा क्या डाउट है? पूजा व्हाट्स योर डाउट, पूछिए। यस पूजा बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा गुड इवनिंग, बताओ हेलो सर। डाउट है? हाँ बेटा बताइए। हेलो सर मुझे सेकेंड एमसीक्यू में डाउट है। किस में डाउट है? सेकेंड एमसीक्यू। अच्छा सेकंड एमसीक्यूज में। हाँ एक देख लेते कहां पर एमसीक्यूज अपना। ये फर्स्ट वाला हो गया है ना? इसमें डाउट है? सर स्लाइड नहीं दिख रही। अभी दिख रहा होगा। हाँ सर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू चाहिए ना? हाँ अच्छा मुझे ये बताओ ए का वैल्यू क्या होगा? 1 1, वेरी गुड। बी का वैल्यू 10 10 और सी का वैल्यू -7 -7। कैलकुलेट कर लो, d इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d का वैल्यू बी स्क्वायर मतलब देखो 10 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू मतलब 1 का 1 और सी मतलब देखो -7 है। 10 10 जा कितना होगा बताओ जरा? 100 100। माइनस माइनस, तुमने यहां माइनस लगा दिया होगा, प्लस होता है ना? और 4 7 या 28 कितना आ जाएगा? 128। चमका कि नहीं चमका? सर बट हम ऐसे नहीं कर सकते क्या? यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 4 सॉरी 4 मल्टीप्लाई 1 4 आता है और -7 मल्टीप्लाई -7। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। आप ऐसा बोल रहे हो कि 100 हो जाएगा -4 इंटू -7, ऐसे ही ना? हाँ कर सकते हैं। फिर माइनस माइनस प्लस और 4 7 या 28 मैंने डायरेक्ट कर दिया था, बात बराबर ही है, आंसर सेम ही आएगा। ओके सर, क्लियर है? थैंक यू सर। हाँ सर क्लियर है, ओके, थैंक यू। चलिए फटाफट से 2 एमसीक्यूज और करते हैं। ठीक है, अभी काफी टाइम हमारे पास। सुदर्शन डाउट है क्या? आ रहा हूं, सभी के पास आ रहा हूं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। इट्स वेरी इजी, कुछ भी टिक नहीं करना है, सोच समझ के करेगा। ठीक है, आराम से करना है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बताओ जरा, समझाना पड़ेगा। कैसे बताओ? चैट बॉक्स तो बंद है, चालू कर दिया भैया, बताइए। एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक और, यस यस यस, समझ लो समझ लो, मुझे पता है आधी जनता आधे पानी में है ना? समझ लो, 7m स्क्वायर इज इक्वल 21m। 7m स्क्वायर माइनस 21m इज इक्वल 0। समझा रहा हूं, देखो जरा, 7m कॉमन ले लो, क्या बच रहा है? m माइनस 3 इज इक्वल 0। पहली वैल्यू 7m इज इक्वल 0, m का वैल्यू 0/7, m का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा वैल्यू m माइनस 3 इक्वल 0, m का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखो +3 आ रहा है। एक क्वेश्चन और ले लो, क्लियर है ना? क्लियर है ना? इट्स वेरी इजी यार। थोड़ा देखो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो कैसे कैसे काम चलेगा? और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को इन्फॉर्म करो, अपडेट करो कि वो डेली क्लास ज्वाइन करें, है ना? यदि हमें कोई चीज फ्री में मिल रही है, सीखने को मिल रहा है, तो सीखिए। और मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे हैं जिनको डाउट्स है वो अपडेट किया करो ग्रुप में, आई विल आंसर इट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल, कैलकुलेट इट।
2x square minus 5x plus 7 is equal 0. What is the value of डेल? डेल बोले तो डिस्क्रिमिनेंट है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेटेड. वन मोर, एक और क्वेश्चन दे दूं, एक और क्वेश्चन दे दूं, यस और नो? वन मोर. यस यस यस, बढ़िया. एक और ले लो, एक और. विदिता ने डाउट बेटा कुछ पूछ रहे थे आप, पूछना है विदिता? नहीं सर, वो डाउट क्लियर हो गया, पूछना था. बढ़िया बढ़िया. हाँ ठीक. समझ आ रहा है ना मैथ्स? हाँ सर समझ आ रहा है. बढ़िया. मैं एक 2-3 दिन अटेंड नहीं कर पाई, इसीलिए जरा प्लेबैक्स देखने रह गए. कोई बात नहीं, फटाफट से देखो और रिकवर करो, ठीक है? ओके सर. वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. करिएगा, डू इट. सिंपल सा दे रहा हूं, 100% बच्चों का आंसर सही आना चाहिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबीसी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबीसी? लास्ट क्वेश्चन, कोई भी नहीं जाएगा. फ्री फायर आपको हैंड रेस करना पड़ेगा, देन आई विल टॉक यू, है ना? लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन आएगा हैंड रेस वाला, उस पर क्लिक करो, देन मैं आपसे बात कर सकता हूं. इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबीसी? एबीसी का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबीसी? चलिए, बाकी बातें कल. आज के लिए इतना ही, है ना? If you enjoyed this video, like and subscribe to our YouTube channel and share it with your friends. Join our 100% free learning community on the Noon app. Download now.